आज की कहानी में कैसे एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ बैंक गई। फटे कपड़े देख मैनेजर ने भिखारी समझ लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही लड़की जिले की डीएम है। लखनऊ के एक छोटे से कस्बे रामनगर में उस दिन कुछ खास हुआ था। सुबह 10 बजे का समय था। गर्मी अपने चरम पर थी। सरकारी बैंक, जन सेवा सहकारी बैंक में ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। सभी अपने अपने काम से परेशान थे। कोई पेंशन निकालने आया था, कोई बेटी की शादी के लिए लोन का आवेदन करने। उसी समय बैंक के गेट पर दो औरतें आईं। एक अधेड़ उम्र की वृद्धा, पसीने से लथपथ, और दूसरी एक जवान लड़की जो फटे पुराने सलवार सूट में थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। दोनों ने बैंक के भीतर आने की कोशिश की। गेट पर खड़े गार्ड ने रोका। अरे ओ बाई, कहाँ चली? यहाँ भीख नहीं मिलती, चलो हटो यहाँ से। जवान लड़की मुस्कुराई और बोली, हम पैसे निकालने आए हैं। ये हमारी माँ है, खाता इन्हीं के नाम पर है। गार्ड ने सर से पांव तक उन्हें देखा और हंसते हुए बोला, चलो हटो, बहुत देखे हैं ऐसे नाटक करने वाले। तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं। भीख मांगने का नया तरीका है क्या? उसे अनसुना कर वे दोनों अंदर चली गईं। बैंक मैनेजर विनीत श्रीवास्तव अपने कक्ष में बैठा था। ऊंची कुर्सी, सामने कंप्यूटर और बगल में दो मोबाइल फोन। वह अपने पद के घमंड में चूर रहता था। उसे गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसके लिए वे सिर्फ बोझ थे। वृद्धा और युवती मैनेजर के पास पहुंची। नमस्ते साहब, युवती बोली, मेरी माँ के खाते से पैसे निकालने हैं। विनीत ने बिना देखे ही कहा, तुम्हारी शक्ल देखी है। कौन देगा तुम्हें पैसे? चप्पल भी नहीं है पैर में, खाते की बात कर रही हो? युवती ने कहा, ये खाता श्रीमती कमला देवी के नाम है। खाता नंबर ये रहा। आधार कार्ड और पासबुक भी है। विनीत ने झुंझलाकर पासबुक और आधार कार्ड लिया। कुछ पल देखा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर मिल नहीं रहे। पहले बैंक में आओ, खाते खुलवाओ, तब पैसे निकलेंगे। जाओ अब। अगला। युवती ने शांत स्वर में कहा, हस्ताक्षर तो मेरी माँ ने ही किए हैं। यदि आपको शक है तो आप बायोमेट्रिक करवा लीजिए। विनीत चिढ़ गया, अब मुझे काम सिखाओगी? चलो निकलो यहाँ से वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगा। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह बैंक का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रमेश था। वह उन दोनों औरतों को पहचान गया। दौड़ते हुए वह मैनेजर के पास आया और बोला, सर, सर, ये तो हमारी नई डीएम मैडम है। कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आई हैं। विनीत की आंखें फटी की फटी रह गईं। युवती ने अब अपने बैग से एक डायरी निकाली, उसमें से एक पहचान पत्र निकाला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रामनगर, श्रीमती ईशा सिंह। पूरा बैंक सन्न रह गया। बैंक में जैसे किसी ने टाइम रोक दिया हो। हर कोई स्तब्ध खड़ा था। विनीत श्रीवास्तव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह घबरा गया, कुर्सी से उठते हुए बोला, माफ कीजिएगा मैडम, मुझे मुझे पहचान नहीं पाया। आप तो। ईशा सिंह ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, आपको पहचानने की जरूरत नहीं थी। एक नागरिक के तौर पर मेरी माँ इस बैंक में पैसा निकालने आई थी। उनके साथ जो व्यवहार आपने किया, क्या यही है आपके कर्तव्य का तरीका? विनीत की घिघी बंध गई। मैडम,
वो तो कपड़ों से लगा कि वो भिखारी हैं। ईशा की आवाज तेज हो गई। तो आप लोगों को कपड़ों से परखते हैं? योग्यता, दस्तावेज और व्यवहार का कोई मतलब नहीं रह गया। भीड़ में हलचल मच गई। कोई कानाफूसी करने लगा। ये तो सही कहा मैडम ने। बिल्कुल। हमसे भी बुरा बर्ताव करता है ये मैनेजर। कितनी बार तो बुजुर्गों को डांटकर भगा चुका है। ईशा सिंह एक तेजतर्रार और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी थी। उन्होंने कई बार समाज में व्याप्त भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए थे। उनकी मां, कमला देवी, एक साधारण महिला थी। गांव में ही पली बढ़ी, जीवन भर संघर्ष किया। ईशा ने ठान रखा था कि मां को हमेशा खुद की पहचान के साथ जीने देंगी। कुछ दिन पहले ही ईशा को एक गुप्त सूचना मिली थी। रामनगर के बैंक में गरीबों और वृद्धों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। पहचान के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। इस सूचना की पुष्टि के लिए उन्होंने तय किया कि वे खुद एक आम नागरिक की तरह बैंक जाएंगी। अब तक बैंक में प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया और पुलिस पहुंच चुकी थी। डीएम मैडम ने वहीं एक प्रेस नोट जारी करवाया। बैंक में नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार आवश्यक है। जो भी कर्मचारी बदतमीजी या भेदभाव करता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विनीत श्रीवास्तव से बैंक की शाखा तुरंत सस्पेंड कर दी गई और विभागीय जांच बैठा दी गई। ईशा ने बैंक के अन्य स्टाफ से बात की। जो कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे हैं, वे घबराएं नहीं। पर जो जनता को परेशान करते हैं, अब बचेंगे नहीं। बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रमेश को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया क्योंकि उसने सच पहचानने की हिम्मत की। बैंक से निकलते समय ईशा और उनकी मां को भीड़ ने सम्मान से देखा। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे। एक वृद्धा बोली, बिटिया, तूने हमें इंसान समझा। हम तो सोचते थे कोई हमारी बात नहीं सुनेगा कभी। एक युवक ने कहा, मैडम, आज आपने हमें ये सिखाया कि अफसर वही नहीं जो ऊपर बैठता है, अफसर वो है जो नीचे उतरकर सच देखता है। कमला देवी मुस्कुराईं। उन्होंने धीरे से अपनी बेटी का हाथ थामा और कहा, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन आज पहली बार मुझे खुद पर भी गर्व हुआ कि मैं तुझे ऐसे संस्कार दे सकी। कुछ ही हफ्तों में पूरे जिले के बैंकों में नागरिक सुविधा केंद्रों की व्यवस्था शुरू की गई। हर शाखा में वृद्धों और महिलाओं के लिए अलग काउंटर बना। स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे सम्मानजनक व्यवहार करना है। ईशा ने हर सप्ताह जन सुनवाई शुरू की, जहां कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था। विनीत की जगह एक ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति हुई। धीरे धीरे बैंक का माहौल बदलने लगा। ईशा सिंह का यह एक प्रयोग नहीं था, यह एक सोच थी। पद सिर्फ शोभा नहीं देता, जिम्मेदारी देता है। और नागरिक सिर्फ भीड़ नहीं है, वे देश की आत्मा है। इस घटना के बाद पूरे जिले में एक नई लहर चली। सरकारी दफ्तरों में इंसानियत और संवेदना की बात होने लगी। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, डीएम कौन होता है? माँ मुस्कुराकर कहती है, वो जो लोगों की सुनता है और जब कोई गरीब गलत समझा जाए तो उनके हक के लिए लड़ता है। बच्चा बोलता है, मैं भी बड़ा होकर ऐसा डीएम बनूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी सिर्फ ईशा सिंह की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो भेष से नहीं, दिल से बड़ा होता है।